बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रामे और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एलपीजी के ऊपर। एलपीजी की कीमतों का तयन तो कर दिया जाता है, लेकिन उस कीमत पर मार्केट में आम आदमी को वो गैस मैसर नहीं होती। आज भी मार्केट के अंदर 400, 450 से 500 रुपए तक एलपीजी जो है वो दस्तयाब है। इसी पर आज हम बात करेंगे और बात करेंगे ख़ास तौर पर सबसे पहले तो इरफान खोखर साहब जो कि चेयरमैन फाउंडर है एलपीजी एसोसिएशन पाकिस्तान है, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रिप रखते हैं इसके ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो बेहतर है कि उनसे ये सवालात जो हैं वो किए जाएँ और बात की जाए उस गैप की, जो गैप अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको फिल करने के लिए कोशिश हुकूमत की तरफ से नहीं की जाती। खोखर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। अब मेरा सवाल, एक आम आदमी का भी सवाल यही है कि जब गवर्नमेंट ने एक रेट मुकर्रर कर दिया, ओगरा ने नोटिफिकेशन कर दिया है, ग़ालिबन 241 या 250 रुपए का है, लेकिन मुझे आम आदमी को मार्केट में उस कीमत के ऊपर गैस मैसर नहीं मिलती। वो मिलती है 450 या 500 रुपये। मैंने अपना भी सिलेंडर घर का फिल करवाया तो मुझे 450 रुपये में पड़ा है। मैं अब किसके पास जाऊं? कौन मेरी सुनवाई करेगा? क्या इस पर आप कहेंगे? कौन है वो माफिया जो इसके बैकग्राउंड में मौजूद है? हुकूमत उसको हाथ नहीं डालती। पकड़ा जाता है तो छोटा सा दुकानदार पकड़ा जाता है, लेकिन लुट रहा है वो एक आम आदमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आम हर बंदे की ये एलपीजी ज़रूरत है और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सरकारी कीमत पे गैस बिल्कुल दस्तयाब नहीं। बस सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि एलपीजी कोई दुकानदार घर में पैदा नहीं करता, कोई प्लांट वाला अपने प्लांट पे गैस पैदा नहीं करता, जैसे बोल्टिंग प्लांट होते हैं। मैं बारहा दफ़ा ये कह चुका हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान मिनिस्टर से, बाकी चीज़ों सबसे मेरी बारहा बात है, जब तक आप सप्लाई चेन को मॉनिटर नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं। आप एक एलपीजी शॉप से लेके 1000 शॉप को आप 1000 दफ़ा आपने बंद किया, मुझे एक दुकान दिखा दें ऐसी दोबारा ना खुली। बेरोज़गारी का आलम है, हर घर की ज़रूरत है। एलपीजी दुकानदार खुद ब्लैक नहीं करता कि उसके घर में अपने पास इतने इख्तियार ही नहीं है। ये एलपीजी की पूरी चेन को जब तक मॉनिटर नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान में जो गैस पैदा हो रही है वो 30% है, 70% हमारी एलपीजी इंपोर्ट है। आप जब पॉलिसी 2016 बनी उस वक्त हमारे 2 से 4-5% मैक्सिमम 10% एलपीजी इंपोर्ट की जरूरत उस वक्त के हिसाब से जो पॉलिसी बनी। और 2018 में जो पहला नोटिफिकेशन जारी हुआ ओगरा अथॉरिटी ने किया, उसको एक छोटी सी मैं लोगों की इल्म के लिए बात बता दूं कि वजारत पेट्रोलियम पॉलिसी बनाती है और वो ओगरा अथॉरिटीज़ को वो मैकेनिज़्म देती, फिर ओगरा उसके मुताबिक वो नोटिफाइड करते। 2018 से लेके अब तक 2016 की पॉलिसी को ही मॉनिटर किया जा रहा है। आप यकीन करें, इस्लामाबाद से कराची, कराची से इस्लामाबाद, 12 दफ़ा लाहौर से जा के थक गए कि आप देखेंगे 2018 में जो पेट्रोल डीजल की कीमत थी और आज अंदाज़ा लगा लें। ये जो मैकेनिज़्म उस वक्त बना था, जो कैलकुलेशन थी, उसके मुताबिक ही नोटिफिकेशन आ रहा है। आप उसके मुताबिक आपने पॉलिसी की खोखर साहब बात की 2016 या 2018 की पॉलिसी आई? 2016 जी, 2016 की 18 में नोटिफिकेशन आया, 18 में नोटिफिकेशन हुआ। अब 2026 में हम हैं, तो अभी तक हुकूमत ने वो पुरानी पॉलिसी उसको अमेंड ही नहीं किया, उसमें कुछ नई चीज़ें शामिल नहीं की, जब 10% हमारी इंपोर्ट थी। जी जी बिल्कुल। वो अब देखें, बात यह कि जब सप्लाई चेन को मॉनिटर नहीं करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई का डाउन जाकर जो पैसा बनाते हैं ना लोग, देखें जब तक आपकी पूरी गिरफ्त नहीं होगी, पूरी नज़र नहीं होगी, अब कौन कौन इंपोर्ट कर रहा है, कौन लोकल गैस जी वो भी इंपोर्ट से ऊपर बिक रही है। बात यह है कि पाकिस्तान की जो 30% गैस है, जंग के दौरान या सैलाब आ जाता है या कोई ऐसा मसला होता है तो ये आसमान से बातें करती है। वो 30% एलपीजी आसमान खा जाता है, ज़मीन खा जाती है, कहाँ चली जाती है। बात ये कि अरबों रुपये। मैं आपको 2016 में अगर ले चलूँ तो वहाँ पे शायद का नबासी साहब जब ये पॉलिसी बन रही थी, तो ये मैं पहली दफ़ा ऑन एयर बाद में कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड की बात है। 2016 में उन्होंने कहा कि 800 रुपये से डोमेस्टिक सिलेंडर की कीमत ऊपर नहीं जाएगी। उन्होंने फार्मूला निकाला, उसका नाम रखा PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के नाम से 4669 रुपये, जो 5000 साढ़े 5000 रुपये पर मेट्रिक टन वो लगा दी गई थी। मैंने चूँकि मैं हिस्सा था, मैंने पूछा ये क्यों लगाया गया, इसके क्या बेहतरी क्या? मुझे सब ने कहा कि ये इसलिए लगाया गया कि जो इस मद में पैसा जमा होगा
उस वक्त की प्रोडक्शन के लिहाज से वो बनता था 42 से 45 अरब रुपया साल का। अब 10 साल हमें सब गुजर गए, वो इसलिए जमा किया गया था 800 रुपये से स्टैंडर्ड की कीमत ऊपर नहीं जाए। जब इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जाएगी, वो जो PDL है उस मद में वो पैसे खर्च किए जाएंगे। मैं सबसे पहले कहता हूँ वो गरीब के लिए वो टैक्स लगाया गया, गरीब की जेब से हासिल कर वो रकम 450 अरब वो कहाँ गया, वो कहाँ इस्तेमाल हुआ। ये मैं बात आपको चैलेंज कर रहा हूँ, शायद कानबासी साहब भी हयात है माशाल्लाह, आप उनसे बात कर लें, वजारत भी पड़ी हुई है। और PDL क्यों लगाया गया था कि इम्पोर्ट ऊपर जाएगी तो जो गैप बनेगा उस गैप में वो पैसा खर्च किया जाएगा ताकि आम बंदे की कुव्वत खरीद के मुताबिक 800 रुपये से सिलेंडर की कीमत ऊपर नहीं जाएगी। वो आज तक उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, वो पैसा कहाँ गया। आपने इस पर कहीं आवाज़ उठाई है? जी मैंने इतनी दफ़ा आवाज़ उठाई है, मैं चैलेंज करता हूँ मेरे सामने आके बैठ जाएं। मैंने मिनिस्टर को लास्ट टाइम कहा, मैंने कहा मिनिस्टर साहब अली परवेज़ मलिक की बहुत गिरफ्त है माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बादशाह बहुत काम करता है। बात ये है कि मैंने कहा जी आप सिर्फ मीटिंग में मुझे कोने में बिठा दें, ये जितने झूठ बोलने वाला जो अरबों रुपए की लूट मार, मैं कहा इस तरह जो आप अभी सिग्नेचर बोनस के तल्लक से आप दोबारा बिड कराने जा रहे हैं। भी लास्ट एक स्टैंडिंग मीटिंग थी, मेरी मुलाकात हुई तो मैंने कहा, चूँकि उनके वाले से मेरा बहुत तल्लक, मैंने कहा मिनिस्टर साहब ये आप जा रहे हैं कि आम बंदे को सस्ती गैस मिले, ये कभी नहीं मिलेगी, ये कभी नहीं मिलेगी। उस वक़्त मैंने कहा ये पॉलिसी थी। उस वक़्त एक बोली हुई जब शाहिद खान बादशाह मुझे तो 1 लॉट 5 टन की 7 करोड़ रुपए में बिकी। अब वही लाट आपको 25 करोड़ में बिकेगी, तो जो 25 करोड़ लगाएगा तो वो हमारे से ही निकालेगा ना पैसे। तो मैंने कहा ये बंदर बांट जो पहले जो मखसूस हाथों में है, इतनी रकम बढ़ क्यों गई, क्या वजह? नहीं, अब वो सिग्नेचर बोनस के तल्लक से हर LPG के पार्कों की, OGDC की और PPL की वो बिड होने जा रही है। जो भी कोर्ट में आज चैलेंज हुई है वो बिड होने जा रही है। आप देखिए, चूँकि उस वक्त जब पॉलिसी बनी तो उस वक्त जब ये फार्मूला बना तो वो ये सिग्नेचर बोनस उस वक्त चैलेंज हो गया लाहौर हाई कोर्ट में। और वो PPL ने उस्मा आदल साहबा मौजूद हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि ये बिल्कुल जो है, मैं इसका नाम, मैंने सिग्नेचर बोनस का नाम मैंने जगह टैक्स रखा हुआ है। चेयरपर्सन ओगरा ने एक लेटर लिखा तमाम प्रोड्यूसर को, ये आप नहीं ले सकते। तो उस मद में PPL ने क्या किया, उस वक्त बहुत खूबसूरत काम किया उन्होंने उसके जब ये सिग्नेचर बोनस का दोबारा आया तो उन्होंने ओगरा की अहकामात मानते कि आम आदमी को सिग्नेचर बोनस का नहीं पता, आप उनको आसान अल्फाज में सिग्नेचर बोनस जगह, मसलन एक ये जगह टैक्स किन से लेते हैं? LPG प्रोड्यूसर LPG मार्केटिंग कंपनियों से। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक गैस है ना, उस गैस के ऊपर बोली लगाओ। मैंने अभी जो आपको ओगरा का नोटिफिकेशन देखा है, उसकी जो प्राइस है उसके ऊपर मैंने सबने मिलकर बोली लगानी है। उस वक्त कंपनियाँ थी टोटल 50-60, आज कंपनी की तादाद, LPG मार्केटिंग कंपनी की तादाद आज ओगरा के रिकॉर्ड के मुताबिक जिनको लाइसेंस मिल चुके हैं वो हैं 400 कंपनी। 200 कंपनियों को लाइसेंस और मिलेंगे, 600 LPG मार्केटिंग कंपनीज होंगी। उस वक्त LPG की इंपोर्ट मैक्सिमम जो थी, मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार टन थी। आज LPG की इंपोर्ट 2 लाख मेट्रिक टन अगले साल होगी तो हमारा मुल्क चलेगा। 2 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट की बात करें, अभी 5 बॉर्डर, आपको पता है वार में 5 बॉर्डर खोले हैं। और मेरी फिर हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वहाँ पे जो गंदी गैस आ रही है उसके लिए लैब लगाई। जिस तरह आपने पोर्ट कासम के ऊपर जब कोई जहाज़ आता है उसकी पहले लैब होती है, फिर वो जहाज़ बर्थ होता है, ताकि मैं LPG के पैसे दे रहा हूँ तो मुझे LPG मिलनी चाहिए ना। वो गंदा तेल और इससे पहले हमारे पास कोई लैब नहीं है? लैब है, पोर्ट कासम पे 2 टर्मिनल हैं, एक VTL का, एक SAGC का। उन दोनों जो टर्मिनल पे जहाज लगता है उसकी लैब होती है। ये जो बॉर्डर्स हैं यहाँ पे लैब नहीं है, वहाँ पे लैब नहीं, वहाँ जितनी गंदी गैस आती है। ये स्मगलिंग तो नहीं है? ये स्मगलिंग वाली गैस तो नहीं है? मैं देखें, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर अगर लैब लग जाए तो बॉर्डर से LPG आनी बंद हो जाएगी। बस मैं इतनी बड़ी बात बोली, बहुत सी और चीज़ें मिले वहाँ पे। देखिए, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे काम करने वाले, वो इससे बागी क्यों हो रहे, ये इंडस्ट्री क्लैप्स क्यों हो रही? क्योंकि इसमें पॉलिसी का फकदान है। आप जो कीमत की बात कर रहे थे, आप देखेंगे 2018 में जब ये पहला नोटिफिकेशन किया गया, उस वक्त पेट्रोल डीजल की जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसकी काट आज 8,000 पर टन रखी गई थी। आज पर टन कीमत जा चुकी 25 से 30 हज़ार मेट्रिक टन से किराया है। तो हमारा जो मार्जिन दोनों LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स और LPG मार्केटिंग कंपनियों को जो प्रॉफिट है वो 35,000 टन। अब
30-35 हज़ार टन से टन का किराया बन गया हुआ है, तो मार्जिन तो फिर हमने खुद बनाना है। तो अब देखें पॉलिसी पे, अगर ओगरा की पॉलिसीज़ पे ऊपर अमल किया जाए, ओगरा के जो सरमन असलम साहब उसकी टीम ने जो काम किया था, चेयरमैन का जो काम किया था, अगर उस पर अमल किया जाए तो मैं आज भी कहता हूँ। और उसके बाद SAGC की मदद ही मैंने मिनिस्टर को कहा है कि आप इस तरह करिए, अगर आवाम को आप अभी उन्होंने जो पॉलिसी आ रही है, जो लोकल गैस है बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उनको जोड़ा जाएगा। अच्छा, अभी जो नई पॉलिसी बन रही उसको जोड़ा जाएगा, लोकल गैस जो आम आदमी तक जाएगी, शायद इंडिया की तरह गैस कार्ड आ जाए, LPG कार्ड बन जाए। वो किसी तरीके से वो चीज़ चाह रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप इस तरह जो भी करेंगे ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप इस तरह करें कि ये सारी गैस हुकूमत जितनी पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन है वो सारी अपनी तवील में ले लो। जिस तरह आप जिस तरह पेट्रोल पंप्स को जो डीजल था सब्सिडाइज करें, सबको PSO में आप PSO या लोकल प्रोड्यूसर या SAGC अपने टर्मिनल है गवर्नमेंट का, वो उनको SAGC को तमाम वो गैस दे दें और इंपोर्ट करके वो मिक्स करके एक रेट निकालेंगे। एक 2 नोटिफिकेशन का जिन्होंने कहा, 2 नोटिफिकेशन रामेश साहब पहले भी 2 नोटिफिकेशन आए थे लोकल इंपोर्ट का, सारी गैस इंपोर्ट कीमत बिकती थी। हम लोग बात सीखिए मुसलमान, हम इतने रमज़ान नहीं छोड़ते, हम कोई त्यौहार नहीं छोड़ते। LPG ये क्रूड ऑयल की बाई प्रोडक्ट है, ये पहले ज़ाया कर दी, अब इसको जो अब नायाब होती जा रही है, चूँकि पेट्रोल डीजल से ये आज भी 60-70% LPG सस्ती है। और अगर मकर्रा कीमत पे आ जाए, मैं चैलेंज करता हूँ आपके तसल से कि पाकिस्तान में सिर्फ ये कीमत कंट्रोल कर ली, अगर 300 रुपये kg भी हो तो 90% पेट्रोल डीजल सस्ती। आज भी ऑटो में जितनी LPG इस्तेमाल हो रही है घरों में नहीं हो रही। तो देखिए लोगों की कुफ्ते खरीद रही हैं, आपने लोगों के घर भी चूल्हे भी चलाने हैं, आपने ऑटो भी चलाना है। देखें ऑटो गैस स्टेशन बहुत तेज़ी से लग रहे हैं और लगने भी चाहिए। सिर्फ सेफ्टी पे काम हो तो ये पाकिस्तान का क्या दुनिया का LPG जो है ऑटो फ्यूल सबसे सस्ता और सबसे फ्रेंडली फ्यूल LPG है, और हाई ऑक्टेन से बराबर इसकी जो है ना वो इसकी पिक है, इसकी वैल्यू है। तो बात पॉलिसी की हो रही थी, तो इंशाल्लाह ताला LPG इंडस्ट्री के बहुत से दोस्त इस पर काम कर रहे हैं। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ कि ये मैंने तो इसकी बुनियाद रखी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दोस्त इसमें आ गए, बिजनेस में भी आ गए और एसोसिएशन में भी आ गए, कोर्ट में भी चले गए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए मैं हाजिर हूँ। खोकर साहब, एक सादा सा सवाल है, सादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा एक पेचीदगी वाला सवाल है। हम हमेशा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में जाते हैं, दुकानदार ये कहता है कि माफिया माफिया माफिया। इवन के कई दफ़ा कुछ मिनिस्टर भी कहते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमतें हमेशा ब्लैकमेल होती हैं, ये माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। LPG में भी कोई माफिया है जो हुकूमत को या ओगरा को कंट्रोल करता हो, या ओगरा उनके कंट्रोल में या ओगरा उनको कंट्रोल करती है? अब आप गहरी नज़र रखते हैं। साहब बड़ी सादा सी बात है, नोटिफिकेशन ना आप निकालते हैं ना मैं निकालता हूँ, बिल्कुल गवर्नमेंट ने निकाला ना, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसके ऊपर प्रोडक्ट भी अवेलेबल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। तो अगर वो ये नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब है कि वो जो नहीं करने दे रहे या नहीं इस पर अमल दरामद कर रहे वो ताकतवर लोग हैं ना। मैं और आप सार्फिन हैं, आप देख लें इतने सालों से मैं कौन सी जगह कौन सी स्टैंडिंग कमेटी ऐसी है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। खोकर साहब ये तो सरेआम हो रहा है, मतलब 250 रुपये कीमत है एक घरेलू सिलेंडर की, वो जाके मिल रहा है आपको 500 रुपये। मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। हमने DC साहब से भी बात की है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। इस माफिया को आपने बेलगाम छोड़ा, दुकानदार कहता है कि भाई मैं क्या करूं, पकड़ना है तो इनको पकड़े। अच्छा रमेश साहब, आपने DC साहब का नाम ले, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप तारीफ सबकी कर रहे हैं, साथ आप हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। चाह रहा हूँ कि आपको जाया होगा सब में, लेकिन मैं बड़ी क्लियर बात बताता हूँ। ओगरा के नोटिफिकेशन आर्टिकल 29 के तहत तमाम तर इख्तियार डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के पास। ठीक है। ओगरा के नोटिफिकेशंस के ऊपर अमल दरामद कराना, सबको मिला के चलना। और आप ये जो हम सारी इधर उधर की बातें करते हैं ना सारी, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ कि इख्तियार डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के पास, वो कहे मिनिस्ट्री को भाई इस कीमत पे ये गैस मुयसर नहीं, वो ओगरा को कहे कि इसको फौरी तौर पे चेंज करें। अब इतनी शोरों को जो पैरा फोर्स है इनको टारगेट तो दिया था उन्होंने। देखिए टारगेट
जब तक नोटिफिकेशन ठीक नहीं होगा, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि उसके मैकेनिज्म, जो कैलकुलेशन का मैकेनिज्म ठीक नहीं होगा, पैरा 4 से ले आएं, जो मर्जी ले आएं, क्या कर आप कहते हैं कि नोटिफिकेशन ही गलत है? सर नोटिफिकेशन की दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, फिर बहाना ख़त्म हो जाएगा, लूट मार करने वालों को बहाना ख़त्म हो जाएगा। खोकर साहब ने बड़ी मज़े की बात की है कि जो नोटिफिकेशन आपने एक सरकारी पेपर जो है वो निकाला हुआ है, अगर इस सरकारी पेपर को ही दुरुस्त कर लिया जाए तो फिर तो बहाना खत्म हो जाएगा। बहाना खत्म हो अब जाएगा। देखिए एक चीज़ और, मैं उस नोटिफिकेशन में मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, मैंने सेक्रेटरी साहब से भी, मैंने बल्कि आप वहाँ पर जब प्रोड्यूसर रेट आप लिख रहे हैं, प्रोड्यूसर के बाद मार्केटिंग कंपनी रेट, अब विद द ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग कंपनी का मुनाफा, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का मुनाफा, बिल्कुल उसी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लिखें, उसी खाने के अंदर लिखें और एक्स प्लांट कीमत लिखें। देखिए आप जाएं, कोई आपको किसी जगह आपको रसीद नहीं मिलेगी। अच्छा। जबकि ओगरा का लॉ है कि जब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलावा कोई गैस ही ले सकता, जब वो गैस मार्केटिंग कंपनियाँ देंगी तो वो साथ इनवाइस भी देंगी। आप मार्केट चले जाए, चेक करें, किसी के पास इनवाइस ही नहीं है। उसकी वजह है कि ये पॉलिसी या इसी जो कानून और कायदा ओगरा में सरमंद असलम साहब ने, उसकी टीम ने इतना काम किया। सिर्फ सर मैं कह रहा हूँ कि जो उसकी बनी हुई कवानीन है उस पर अमल हो जाए तो आवाम को सिर्फ 100 रुपये किलो गैस सस्ती होगी। 100 रुपये किलो गैस 100 रुपये किलो गैस सस्ती होगी। यही बात आपने अली परवेज़ मलिक साहब से की है कि? बिल्कुल की है, मैंने उनको कहा जी, बिल्कुल मैंने उन्हें कहा कि अपना टर्मिनल यूज़ करें, आप पेट्रोल डीजल के आप डेली भी रेट निकालें। मैंने कहा जी आप इसका महीने बाद रेट निकालें, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बात है कि अपने टर्मिनल के वो SAGC को इख्तियार दें, वो इंपोर्ट करे और लोकल गैस सारी गवर्नमेंट अपनी तवील में लेके एक रेट निकाले और इस तरह धड़ाधड़ गैस आएगी और शिप पे शिप आएगा और आप सबको मॉनिटर भी करेंगे कौन दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि तमाम LPG मार्केटिंग कंपनी को जिनको लोकल गैस दे रहे हैं उनके ऊपर शर्त आयद कर दें कि वो 100% इम्पोर्ट भी साथ मिक्स करेंगे, वो रसीद देंगे, नेक्स्ट उनको लोकल गैस भी मिलेगी। ये सिग्नेचर बोनस। मैंने आपकी बातों से एक अंदाज़ा लगाया, आपको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं ओगरा के ऊपर? नहीं, ओगरा के ऊपर नहीं। देखिए ओगरा तो नोटिफिकेशन तो ओगरा ही करती है, सारा कुछ तो वही तय करती है। देखिए LPG की पॉलिसी जो बनेगी ना, वजारत पेट्रोलियम देगी, उस पर अमल दरामद, उस पर हो सकता है ओगरा ने कहा कि भाई इसमें अमेंडमेंट ना करें। अभी आपने नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने कहा कि ये मैं कह रहा हूँ कि ओगरा तो इंतजार कर रहा है वजारत पेट्रोलियम में कि पॉलिसी दे और फौरी तौर पर से नोटिफाइड कर देंगे। वो तो तंग आ चुके हैं रोज़ रोज़ की इस बकबक से, वो तो यकीन करके जाने तंग। देखिए ओगरा अथॉरिटी का रोल ही कोई नहीं है, उसका रोल सिर्फ है कि अथॉरिटी का, देखिए अथॉरिटी जो होती है ना वो वजारत के अंडर नहीं होती, वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है। कोई भी अथॉरिटीज़ है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती हैं। पॉलिसी देनी है वजारत ने, वजारत पेट्रोलियम पॉलिसी दे, उसमें मैंने कहा जी इसके मार्जिन इनके अलग अलग कर दे, एक्स प्लांट कीमत लिख देंगे, हर महीने एक्स प्लांट कीमत क्या होगी। देखिए जूइंग LP ब्लैक होती है, वहाँ पर रसीद वैसे नहीं जारी होती, तो देखो आप कैसे पकड़ेंगे? प्लांट वाला ने लूटा है या डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार ने लूटा, कैसे पकड़ेंगे? जब तक आप उसके एक्स प्लांट कीमत निकलेगी, उसके ऊपर बाकायदा ऑथराइज जो मजाज डिस्ट्रीब्यूटर उनको गैस मिले, तो वो रसीद जब जारी करेंगे, वो इनवाइस जारी करेंगे। देखिए आपको अरबों रुपए का टैक्स मिलेगा इसमें, अरबों रुपए का। इनवाइस जारी ना होने की वजह से अरबों रुपए का टैक्स चोरी हो रहा है। जो हमारे पास 30% गैस के ज़खायर मौजूद हैं, उसके ऊपर कंट्रोल ओगरा का है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या प्राइवेट? मैं फिर अर्ज कर दूं कि उसके ऊपर चंद लोगों का कब्जा है। मैं वो सुनना चाह चंद हाथों में गैस है, मैं वो सुनना चाह रहा हूँ। 400 कंपनियों में से एक बंदे के पास 300 टन गैस है, एक बंदे के पास 3 टन भी गैस नहीं है लोकल। मैं कहता हूँ ये नाइंसाफ़ी है, सबका हक है, जितनी 400 कंपनी के सबको मसावी तकसीम कर देनी चाहिए, उनको भी साथ इम्पोर्ट करके मिक्स करके रेट खुद ही नीचे आ जाएगा। बात ही वो चंद हाथों में गेम होती है, वो जब चूही शॉर्ट होती है। देखें जब अच्छा वहाँ पे भी पिक एंड चूज वाला ये, हाँ जी, ताकत इस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी बैंस वाली बात है। इस मुल्क में अगर ये मैं एक छोटी सी बात, गैर मेरे स्टैंडर्ड ब्लास्ट होते लाखों लोग इसमें रोज़ अरसा दराज से, मैं पूरी उम्र मेरी गुजर गई है, गैर मेरे स्टैंडर्ड गुजरा वाला में बनते 400 कारखाने, वो 600 हो गए, मैं बंद नहीं करा सका। जल्द से जुलूस कर करके धरने दे के मैं थक गया हूँ। मुझे लोग शायद इसी वजह से जानते हैं कि मैं गैर मेरे स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, गैर मेरी बोजर की बात करता हूँ, ये बहुत बड़ा इशू भी करते है, ये बहुत बड़ा इशू है। अब मार्केट में आपको 1 नंबर स्टैंडर्ड नहीं मिलता, आपको SAGC का स्टैंडर्ड मिलेगा, PSO का 1 नंबर मिलेगा, बाकी सुपर गैस का मिलेगा, आपको 1 नंबर स्टैंडर्ड ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। अच्छा ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी सिलेंडर की, पंजाब के अंदर भी हो रही है, तो इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत तो पंजाब ही है ना फिर?
कि ये ओगरा के अंडर ही आएगा? मैं फिर अर्ज कर दूं कि ओगरा अथॉरिटी के पास इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, उन्होंने आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार तमाम डीसी और एसीज को दिए ताकि इसकी प्राइस को, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को, बाकी चीज़ों को वो देखें, वो ऑटोमेटिक देखें। कोई प्लांट एलपीजी बोटलिंग प्लांट जिसमें गैस भरी जाती, कोई एलपीजी प्लांट विदाउट एनओसी डीसी लग ही नहीं सकती। अच्छा, लग ही नहीं सकती, मतलब तमाम इख्तियारात उसके पास। वो लाहौर की जो गैस, जितनी गैस पाकिस्तान में पैदा होती है, आप हैरान होंगे कि तकरीबन उससे थोड़ी ज़्यादा लाहौर में खर्च हो जाए। इतना बड़ा शहर है ये। गुजरावाला से लेके कसूर, ननकाना और शेखपुरा, अंदाज़ा आप अंदाज़ा करें कि 60 से ज़्यादा प्लांट हैं यहाँ पे सिर्फ फीडबैक देने वाले। मेरी गुजारिश है कि जब ये इन्वाइसिंग की तरफ हम आएंगे, फिर इसकी कैलकुलेशन भी होगी, फिर टैक्स भी देंगे, फिर हम सेफ्टी की तरफ भी जाएंगे। अभी तो आवे कावा बिगड़ा हुआ है ना सर, आवे कावा बिगड़ा हुआ है। मैं फिर इसीलिए, चूँकि ये सारे फिर एलपीजी शॉपकीपर समझते शायद हमारे खिलाफ। बात ये है कि मैं फिर कहता हूँ कि ये सारे शॉपकीपर को बाकायदा लाइसेंस दे रही है। जो पुलिस या बाकी एजेंसी जो है उनको बता लेती हैं, बाकायदा एक शॉपकीपर के पास लाइसेंस हो, बाइज्जत कारोबार हम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप कभी कोई फोर्स आ जाती, कभी कोई आ जाता, कोई तो इसका कोई मैकेनिज्म हुकूमत ने तैयार नहीं किया कि जो एलपीजी की फरोख्त करते हैं आए रोज़ मार्केट के अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, बंद भी किया जाता है। उसमें ख़ास तौर पर वजह बनाई जाती है कि गैर मियारी सिलेंडर जो हैं उनकी फ़रोख्त, उसको रोकने के लिए। अब जो गैर मियारी सिलेंडर की आपने बात की, इसी के साथ मेरा एक जुड़ता सवाल ये भी है, इसके म्यार को जांचने के लिए क्या हमारे पास लैब है जो इसको तय करती हो? हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। जब काम करना चाहें, देखें हमने एटम बम बना लिया, हमने पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया। हम छोटा सा पंप नहीं बना सके जिसमें लीगल कर दें इसको। देखिए जी, आप मुझे ये बताएं कि आपकी पूरा बड़ा हुआ सिलेंडर लेने की कुव्वत खरीद नहीं है सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शैम्पू छोटा आ गया, दूध का पैकेट छोटा आ गया, हर चीज़ तो महंगी हो चुकी है। बात यह है कि 2, 4, 6 किलो के सिलेंडर का नोटिफिकेशन हुए ओगरा से 2016 में हुआ था। 10 साल हो गए, अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। 2, 4, 6 किलो का सिलेंडर भरा हुआ पानी की बोतल की तरह हम आप चेंज कर लें, हम कहते हैं डिकेंडिंग इलीगल, इसको बंद कर दें। मैं चैलेंज करता हूं, मैं कई सालों से कर रही, इसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। लोगों को 2-4 किलो गैस ही अपना काम चलाना होता है। आप लोगों की या तो देखो बड़ा हुआ सिलेंडर आप लोगों के घरों तक पहुँचाएँ, फिर ये डिकेंडिंग खत्म हो जाए। फिर भी मैं कहता हूँ कि आप इन दुकानों को लाइसेंस जारी करें। जो ये भत्ते की मद में पैसा जाता है, कि बाकी इदारे तंग करते हैं, इनसे बता लेते हैं, वो ये बाइज्जत कारोबार करें। अच्छा, हुकूमत अगर इनको रजिस्टर्ड करती है, इनको लाइसेंस देती है, फिर तो इनको टैक्स भी देना पड़ेगा छोटी छोटी दुकानों। क्या ये तैयार है टैक्स देने के? बिल्कुल टैक्स हम मैं कहता हूँ हम पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा कर्जा उतारने के लिए उतार देंगे। एलपीजी इंडस्ट्री आप इंडस्ट्री या सिर्फ उसी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में देखे, पूरी इंडस्ट्री में ना विंग है। देखे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर भी है, एलपीजी इंपोर्टर भी है, एलपीजी प्रोड्यूसर भी है, एलपीजी मैन्युफैक्चर सिलेंडर, एलपीजी मैन्युफैक्चर बोझर। मैं फिर कह देखे सर, मैं अफसोस की बात है, गैर मैंने सिलेंडर की जगह मैंने 70-80 टन के बोझर्स आ गए। खुदाना खासा एक बोझर ब्लास्ट हो गया, आधा लाहौर, आधा शहर किसी जगह ब्लास्ट, खुदाना खासा, अल्लाह ना करे। उस वक्त से डर लगता है, खुदाना खासा वो 2 नंबर बोझर ब्लास्ट हो गया तो पूरा शहर उड़ जाएगा। हुकूमत पता नहीं क्यों सो रही है। ये शहर के अंदर मौजूद है, ये बन के भरे हुए घूम रहे हैं। मैंने 1000 दफा पकड़वाए, कारखाने बंद कराए, फिर खुल जाते हैं। सिलेंडर के कारखाने बंद, गुजरावाला पूरा बंद किया, फिर खुल जाते हैं। मैं तो ये प्रोग्राम कर करके मैं तो यकीन करेंगे, आप रिकॉर्ड में निकाले मेरे खोकर साहब। फिर आप इसका मतलब है आपकी कोशिशें अब नाकाम हो चुकी हैं। बिल्कुल जी, मैं इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। आला अफसरान की तारीफ तो बड़ी कर रहे हैं, फिर आपकी बात सुनते नहीं है। तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो जहाँ बाकी काम कर रहे हैं, इसको भी मेहरबानी करें। मतलब बड़े लोग हैं ना, बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं ना। इसमें मुसीबत बुरा मान देंगे आप, वो नहीं, बुरा ये नहीं मानते, बुरा कुछ और लोग। मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक प्रोग्राम कर रहा था, तो उसने कहा कि क्यों खोकर साड़ा प्रोग्राम बंद कराने, एक डाला साढ़े पास आएगा कि मेरे पास आएगा बाद। तो ब्राह्मण साहब, अच्छी मुलाकात आपसे, फर्स्ट वो ये यादें रहनी चाहिए। नहीं डाला कि मेरे लिए भी फिर आपके लिए कुछ डाला आ जाए तो अल्लाह रहम करेगा। हम तो आवाम की भलाई के लिए बात करें कि जहाँ पे ये पॉलिसी सोल्यूशन जहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे पॉलिसी के ऊपर बात जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आखिर ये मुझे एक तरीक़ाकार बता दें एक आम आदमी के लिए दोबारा से, कि जो एलपीजी की कीमत मुकर्रर की जाती है, आसान, आपने अपनी वो ज़ुबान नहीं बोली जो टेक्निकल है, वो कैसे मुकर्रर की जाती है? देखें, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा, वज़ारत पेट्रोलियम को, ओगरा को और स्टेक होल्डर्स को आपस में सर
जोड़ के बैठना चाहिए और उस कमरे से निकलना नहीं जब तक इसका तयन नहीं करना। लेकिन इनको एक मार्जिन इनके अलग लग रही है। मैं कहता हूँ कि मुझे पिछों महंगी मिली है, उस चीज़ को दूर करना पड़ेगा। बाकायदा ब्लैक एंड वाइट में मुझे एक्स प्लांट कीमत मिले, मैं जो बेच रहा हूँ सार्फिन के रेट से पहले एक्स प्लांट कीमत है, फिर पकड़ा जाएगा चोर कौन है, लूट कौन रहा है, फिर पकड़ा जाएगा। ये जब रसीद जारी ना हुई, अगर पॉलिसी में चेंज आता है, अगर इसी तरह उन्होंने मार्जिन को मिक्स दोनों कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया, फिर भी चोर नहीं पकड़ा जाएगा, कौन है डकैती कौन करता है नहीं पकड़ा जाएगा। हम जब हमें एक्सप्लेन कीमत मिलेगी हम दिखाएंगे हमें इस कीमत पे गैस मिली है सर, इस कीमत पे हम आपको बेच रहे हैं। तो जब वो इस सिस्टम को ठीक हम करना चाहेंगे तो होगा, अगर नहीं करना चाहेंगे ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। ये सिस्टम क्लैप्स कर चुका है, जिस तरह पहले आप आगे चल रहा कि सारा सिस्टम क्लैप्स होगा। हकीकत में मेरी इंडस्ट्री तकलीफ होती है, मतलब जो एक बात चल रही है कि ये सिस्टम कोलैप्स है तो आपकी इंडस्ट्री भी कोलैप्स। बहुत देर से सर, मैं तो बहुत देर तो फिर सुबह नए सुबह बना के हल निकाल लिया जाए। फिर इसका हल नहीं निकलेगा। मैं कहता हूँ लाखों खानदानों का रोजगार लगा हुआ है। ये देखें जान कितनी सस्ती होगी सर। गैर मिल्क सेंटर हम नहीं बंद करा सके। मैं कई जलसे जुलूस करके मैं धरने दे के हम हमेशा उस वक्त ही खबर सब जागते हैं जब कोई बड़ा सामने होता है। सर देखें, मैं फिर कह रहा हूँ, अब अल्लाह ना करे, मैं कह रहा हूँ किसी खुदा ना खासा हुकूमत के वानों में बैठे हुए किसी घर के बच्चा खुदा ना खासा उसकी लाश उठाने उससे कबल इस इंडस्ट्री को, इस पॉलिसी को ठीक कर लें, गैर मिल्क सेंटर को बंद कर लें। अब आप ये बता दें, अच्छा सिलेंडर जो घर में रखने के लिए उसका म्यार क्या होना चाहिए? आप जब भी सिलेंडर खरीदें आप मजाज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें और उससे आप थर्ड पार्टी की उसकी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट मांगें। ये सिर्फ आप एक पार्टी बता रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी बता रहे हैं, कोई और नहीं है? कितने ब्रांड है ये? थर्ड पार्टी देखो, थर्ड पार्टी वगैरह जो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। वो जहाँ से सिलेंडर बनता है वो उन्होंने वो थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन लेनी होती है, उन्होंने चेक करना होता है, हर ब्लास्ट करके सिलेंडर को चेक करना, उसका वजन बाकी चीज़ें। आजकल ये छोटे छोटे हैं, बड़ी हल्की। ये सारे जितने हार्डवेयर दुकानों पे सिलेंडर सेल हो रहे सारे के सारे 2 नंबर है, सारे रिक्शे के अंदर भी रखा होता है। बिल्कुल 2 नंबर। 1 नंबर सिलेंडर लेने के लिए आपको PSO जाना पड़ेगा। आपको PSO नहीं तो आपको उन्हीं मैन्युफैक्चरर्स, उन्हीं LPG मार्केटिंग कंपनी 4-5 उनके पास जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको म्यारी सिलेंडर मिलेगा। मार्केट में म्यारी सिलेंडर नायाब हो चुका है, बिल्कुल नायाब हो चुका है। उसकी तरह कीमत महंगी है। हम लोग चूँकि कुफ्ते खरीद देखें, मैं कहता हूँ इस सिलेंडर को सस्ता किया जा सकता है। रास्ते हैं बहुत ज़्यादा। आप ओगरा के नोटिफिकेशन 2, 4, 6 किलो का सिलेंडर भरा हुआ है। जब कंपनियों को पाबंदी लगा दे, भरा हुआ कोई LPG मार्केटिंग कंपनी सिलेंडर भर के जब भेजेगी तो वो 1 नंबर भर के भेजेगी, तो फिर मैं और आप खरीदेंगे। तो ये हार्डवेयर दुकानों पे सेल बंद होनी चाहिए, ये सब्जी वाले के बंद होनी चाहिए। छोटी दुकानों में खोकर साहब, ये जो गैस की फ़रोख्त होती है इसमें भी मिलावट है? इन्होंने यहाँ क्या मैं फिर कह रहा हूँ, बॉर्डर से जब आती है, बॉर्डर पे लैब लग जाएगी, सारी चीज़ें बेहतर होगी। लैब वहाँ लेबॉर्ट्री नहीं है, लेबॉर्ट्री नहीं है। जो पानी है, जो गंद बला आ रही वो आपको हम लोग 400-500 रुपये किलो दे रहे हैं, LPG की कीमत पे दे रहे हैं। हाँ, जब बॉर्डर पे लैब लगेगी फिर बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। लैब लग जानी चाहिए ताकि लोगों को जो चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ कोई चीज़, उसकी कीमत दे रहा हूँ तो उसको मेरी वो चीज़ भी मिलनी चाहिए ना। और ओगरा अथॉरिटी ने और HDIP ने बहुत कोशिश की। आप मेरी वज़ीर पेट्रोलियम से दोबारा गुजारिश है इनके ऊपर लैब की कोशिश की है ताकि लोगों को म्यारी चीज़ मिले। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है ना, आपकी एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा काम भी किए आवाम की फ़लाह के लिए, कीमतों के तयन के लिए, कम कीमतों के लिए भी, गैर म्यारी सिलेंडर के ख़िलाफ़ भी आपने लिए। आप पॉलिसी पर अमेंडमेंट के हवाले से आपने कभी कोशिश की हो कि आपकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हो जाए या आला हुकाम से ही मुलाकात हो जाए और उनको दरख्वास्त की जाए कि गुज़ारा इस पॉलिसी में तरामीम कर दी जाए ताकि आम आदमी को सुख का सांस मिले, उसको सस्ती गैस मिले? मैं 60 साल क्रॉस कर चुका हूँ। मेरे को लगभग 25 से 30 साल इसी फील्ड में गुजर गए। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। मैंने शायद का नबाची साहब थे, उनको ABC सारी पता थी कि सर ये करें, वो भी नहीं कर सके। सर ये बहुत ताकतवर लोग हैं कि हम कीमत क्या, गैर मेरे सिलेंडर गुजरांवाला भरा पड़ा, हम नहीं बंद करा। 600 कारखाना चल रहा है, नहीं बंद करा। मैंने कानून साजी कराने के लिए कोशिश की। राना मकबूल से अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, सेनेटर थे, DAG लोअर हमारे होते थे, वो फौत हो गए। मैं 12 साल से लगा हुआ, हम कानून साजी नहीं करा सके। एक गैर मेरी सिलेंडर बनाने वाला सिर्फ 50,000 रुपये जुर्माने के बाद छूट जाता है। मैंने उसके ऊपर 14 साल की सज़ा, 14 करोड़ जुर्माना, वो मैंने लेजिस्लेशन के लिए मूव की। मैं 4 सूबों से करवा के मैं टेक्निकल कमेटी तक लेंगे सर। अभी तक वो कई साल गुजर गए, मुझे थक गया हूँ। मैं कानून साजी नहीं करा सकता। नॉन बेलेबल फेंस सर, इतनी जान सस्ती है यहाँ पे।
सर कोई पूछने वाले नहीं। खोखर साहब, आपकी बातें बड़ी ज़बरदस्त है कि जान यहाँ पे सस्ती है, और 30 साल से आपने कोशिश की कि ये एक पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट हो जाए, कोई नई लेजिस्लेशन हो जाए, लेकिन लेजिस्लेशन जो है वो नहीं हो सकी। खोखर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपसे बातें तो करने को बहुत दिल कर रहा है, आपके पास बहुत नॉलेज है, तो कभी फिर वक्त मिला तो इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। तो अब हम नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। प्रोग्राम बनाम सरकार टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।